अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। हाथ टूट गया, टांग टूटने से बच गई, टाँके वाँके लग गए। बाकी आपने जो दुआ की है वो काम आई है और उन्होंने जो दुआ की है मुझे डुबाने की वो भी थोड़ी थोड़ी काम आई है। तो मेन मुद्दे की मकसद की बात करते हैं कि क्या बात है। एक बाबा हैं पंडित जी, जो इतना ज़बरदस्त बयान दे रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो 2-4 दिन तक सलामत रहेंगे, क्योंकि हमारे जो देश है, यहाँ का जो है सिस्टम बहुत ख़तरनाक वाला है। एनर्जी ड्रिंक वाला सिस्टम नहीं, दूसरा वाला सिस्टम जो वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इतना हक और सच बोलने पर सज़ाएं होती हैं। जेलों में डाल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, मकान तोड़ दिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जिस तरीके से बाबा बयान दे रहे हैं, एक पंडित जी होकर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, तो इनका क्या अंजाम होगा। तो एफआईआर तो इनके पास ऊपर ज़रूर हो गई होगी और होने वाली होगी, क्योंकि यार इतना सच और हक तो मुसलमान बोलते हैं। बाबा पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, या तो कुछ मसला गड़बड़ है। बाकी आप सबसे पहले वीडियो देखें कि क्या बोल रहे हैं, कैसी बात बोल रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर जाना कि यही बात सच है। दुनिया को, पूरी मीडिया को, दलालों को ये सवाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मेन पॉइंट है पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके बारे में बात है, तो सबसे पहला वीडियो देखें। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहां थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहां नहीं ऐसा हो रहा है। यहां जो है, कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ, चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहां तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहां है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ, अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। यकीनन अगर आपको लगता है कि बाबा की बात में वजन है, हक बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, आपको लगता है कि इस चीज़ को शेयर करना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये हकीकत के सवाल ये हैं, ये सवाल करने चाहिए, लोगों को पूछना चाहिए कि ये सवाल हैं, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, आखिर वजह क्या है। तो मेन पॉइंट, जो मेन सवाल हैं ये हैं जो बाबा ने बोले हैं, जो भी हैं बहुत अच्छे लगे मुझे तो इनकी बात। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि इन्होंने जो अपना तर्क रखा है, अपनी बात रखी, अपने सवाल रखे हैं, आप उनसे कितना कितना सहमत हैं। ये हर एक हिंदुस्तानी को ये सवाल करने चाहिए और इसी तरीके की अपनी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान को जोड़ने वाले हैं, ना कि तोड़ने वाले। तो मेरी गुजारिश, हाँ मैं तो टूटा हुआ हूँ, टूट गया मैं तो, बाकी मैं बात हिंदुस्तान की कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान को हमें जोड़ना है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह शिफा अता करे, ताकि मैं आपको
वीडियो दे सकूं। मैंने आपको 2-4 दिन वीडियो नहीं दे पाया तो आप लोग मुझे छोड़ कर चले गए, अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। तो अब ऐसा लगता है कि मोहब्बत जो होती है मुंह बोली होती है, मुंह से बोला ख़त्म। कहने के लिए आप कहते रहो कि दिल से सपोर्ट, दिल से सपोर्ट, कुछ किसी का कोई सपोर्ट नहीं होता। जो करते हैं वो रहते हैं, दिखाते हैं, बाकी लोग आते हैं सब्सक्राइब करते हैं, हम नहीं आते तो अनसब्सक्राइब कर देते हैं, वेट नहीं करते किसी का, देखते नहीं क्या मसला चल रहा है, क्या सीन चल रहा है। लेकिन नहीं, सब आपको अपना देखना है। बस खैर, दुआ करें, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसे मोजिज़ात पैदा ना करे जो मेरे साथ हुआ है, यानी परेशानी वाले। अस्सलाम वालेकुम।